पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। हम पहले लेके आए ना तो हम जीत गए। कहाँ से हम लेके आए? मैं लेके आया था इसको। दे दो। मैं अरे मैं जीता हूँ इसको। अरे कैसा झूठ बोल रही हूँ? मैं जीता हूँ। अरे मैं जीता हूँ टेडी। नेक्स्ट लाली, तुमने कंपटीशन में उलझा के मेरी मूर्ति चुरा ली। तुम क्या किया तुमने ये? हम क्यों करेंगे ऐसा? तू किसने किया? तुम ना चोर हो, झूठ बोल रही हो। हम चोर नहीं है, बल्कि आपने चुराई होगी। इससे पहले भी आप ही ने चुराई थी ना, तो अभी भी आप। कुछ भी मैंने कैसे चुराई? तुम देख तो रहे थे कि आगे पीछे घूम रहा था तुम्हारे। हम भी तो आपके साथ ही थे ना, हम कैसे चुरा सकते हैं? तुमने मेरी चुराई, मैंने मेरी चुराई, पर किसने अरे यार मैं फिर फंस गया। निकालो। हम चुराते हैं। हमें क्या लगता है ना कि हम जब कंपटीशन कर रहे थे तब कोई और आया होगा और उसने चुरा लिया होगा। नहीं, तो गड़बड़ हो गई। माँ को पता चलेगा ना तो माँ बहुत बुरा मानेगी। और जीजी के लिए तो ये सब किया था, ये सब ड्रामा। आरती जीजी मूर्ति नहीं होगी तो आरती कैसे करेगी? क्या करूँ? उनको बस मंजरी जीजी के पड़ी, हमारे प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। जल्द से जल्द मूर्ति ढूंढना होगा, वरना ये इल्जाम भी हमारे सर पे आ जाएगा। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? यहाँ पे मूर्ति नहीं है और तुम एक साली क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गई होगी मूर्ति? अब कैसे ढूंढने हम? अगर नहीं मिली तो इस घर की अच्छी बहू बनने की परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे। अरे शंभू, ऐसी और कुर्सी रखी है भाभी के कमरा में, है? जाके लेके आ फटाफट। भैया। हाँ बुआ, ये सारी रद्दी यहाँ क्यों इकट्ठी कर रखी है? अरे मंजू, देखियो बेटा, पूरा घर कबाड़ो खाना बनाए जा रहे हो, तो अब हमने सारी रद्दी निकलवा ली है और कबाड़ी वाले को भी बुला लिया। बेच देंगे आज सारी। अच्छा किया। तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो, हमें काम है तुमसे। हाँ। मूर्ति तो छुपा दी है, पर मैया को तो बता ही नहीं पाए। क्या करें? कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इशारे से बताते हैं। हाँ चलो। हाँ बस आप चलिए, हम आ रहे हैं। भैया कहाँ बात है? कहाँ कह रहे हो? अरे साफ साफ बता ना। कबाड़ी वाले को ना भैया सामान चेक करना फिर देना है ना। आजकल जो है मंजू दी, वृद्धि तो सोना है कि नहीं, इसलिए ध्यान से चेक करना सब कुछ है। ये सब कुछ। बेटा तू हमें सिखा रहा है? अरे तू पैदा भी ना हुआ था उसके पहले से रद्दी बेच रहे हैं हम। हाँ देख रही मंजू, जा तू अपना कान देख। चलो। मार दिया मुझको, गुम्मा उचका दिया मेरे को। क्या? वापस टकाना पड़ेगा अब तो। क्यों? तुमको नहीं पता, सिंग उचाते हैं, कुछ सुन लेगा। ये उटपटांग बातें आपको सिखाता कौन है? टीचर आते हैं सुबह क्लास लेने के लिए। अरे मैं खुद सीखता हूँ। फिल्म नहीं देखती क्यों? ना ये कोई फिल्म है, ना आप हीरो हो और ना हम हीरोइन। अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो हम मूर्ति ढूंढने पहले। ओ बकवास बोल रही हो मेरी बातों को तुम। कितनी बुरी हो तुम। पहले हम मूर्ति ढूंढ लें, उसके बाद आपको जो भी मेरे बारे में बुरा बोलना हो ना, आप बोल लीजिए। ठीक है? खुश? चलिए अब चलिए। ठीक है, पर मैं जाऊँ कहाँ? एक काम कीजिए, आप ऊपर ढूंढिए, हम नीचे ढूंढते। रमेश ठीक तरह से देख लो पूरा सामान है, और इस बार ढंग से भाव लगाइयो। हर बार की तरह चवन्नी दे के 1 रुपए को सामान लेगो ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। पूरे मोहल्ले में आप एक ही तो हो जो हमें नींबू की तरह पूरा निचो देती हो। हैं? अरे होश में आए के बात कर, भगवती जैसा इंसाफ तो कोई भी ना करे।
देख लियो सारा सामान। अब बता कितने पैसा देको। अरे कहाँ खोगा तू? इस बार साफ साफ बताए दे रहे हैं कि 5 से कम ना लेंगे हम। 5 लाख? कमाल कर रहा है रमेश। 5 लाख? अरे 5,000 की कह रहे हैं, और 5,000 से 1 रुपया कम ना लेंगे इस बार, समझे? आपने बोला और मैंने दे दिया 5,000। ये लीजिए, पूरा 5,000 है, लेकिन हाँ, इसमें से एक भी सामान वापिस नहीं दूंगा। ज्यादा चतुर मत। चाहिए भी नहीं, बस जल्दी से ना ये साफ कर दो रद्दी। अरे शंभू, रामू, ये सामान लेके जाओ जाके संग। अरे भैया, ला बेटा, कहाँ बात है, कहाँ है को? कंजूस बुआ कोई आया था क्या घर में अभी? आयो ना वो हम को रमेश कबाड़ी वाला, वो आयो भाई, सामान लेके गए और का। हो लाला। कबाड़ी वाला? हो सकता है कि कबाड़ी वाला मूर्ति ले गया हो। बुआ जी वो कहाँ गया? अरे ले गया वो कबाड़। और का जेब में रखा हमारी। हाँ? सुनिए, तुम डराए मत करो, मैं कुछ डीप थॉट में था ना। धीरे बोलो, धीरे। धीरे बोल रहे हैं। आप कबाड़ी वाले को जानते हैं ना? उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस कुछ तो पता होगा। मुझे नहीं पता, बुआ जानती होगी, बुआ बेचती है रद्दी वद्दी। पता नहीं बुआ जी के पास भी नंबर होगा या नहीं। हो लाला। ओ लाला, याद आ गया। क्या? अरे नंबर माँ के पास होगा, माँ के पास। हाँ, सुनिए ना, थोड़ा अच्छे से बोलो। अच्छे से बोल रहे हैं। सुनिए ना, हमें ना हर हाल में उस कबाड़ी वाले का नंबर चाहिए। अब प्लीज माँ जी के पास जाके नंबर लेके आ जाइए। नहीं, मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। तुम्हारे चक्कर में एक तो ये सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हारी बात सुन के माँ को झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलना है झूठ। सुनिए ना, देखिए, अगर हम माँ के पास गए ना तो फिर वो सवाल पे सवाल करेंगे, लेकिन आप माँ के पास गए तो वो ऐसे ही दे देंगी। वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ। उनका ना लाडला बेटा हूँ मैं। जाइए आप। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। हटो। भगवान करे कि मूर्ति कबाड़े वाले के पास ही हो, वरना माँ जी ने हमें जो दूसरा मौका दिया है उसमें हम फेल हो जाएंगे और सारे लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लीजिए। यशोदा जी, कल जो निमंत्रण में आपके शोक सभा का समाचार था वो अत्यंत ही बुरा था। ऐसी लापरवाही हम दोबारा से नहीं सहेंगे। जी पंडित जी, गलती हो गई हम सबसे, आगे से नहीं होगी। देखिए, समाज में आपके परिवार का बहुत मान सम्मान और नाम है, इसीलिए हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। यदि फिर से महोत्सव के किसी भी काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो मंदिर समिति आगे से कभी भी आपके परिवार को कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। अगर मूर्ति गायब होने की खबर सबको पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। माँ जी ने हम पर भरोसा किया है, इस बार हम उन्हें निराश नहीं होने देंगे। ये उठना। अरे ये तो बेहोश हो गए। इससे पहले कोई आए मैं यहाँ से भाग लेता हूँ।
इंस्पेक्टर मैडम जी, क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? क्या चल रहा है? ओ लाला, ये लड़का यहाँ बेहोश क्यों है? बता। मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी। कुछ नहीं किया? हम राउंड पे क्या निकले, तूने क्राइम कर दिया। बता हमें ये लड़का यहाँ बेहोश क्यों है? जल्दी बता, जल्दी। चुप! हम अभी देखते हैं। ओ लाला। तू तो मर गया। मर गया। क्या किया तूने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये दोषी। तुम जैसे लोगों के लिए ना हम इस डंडे को तेल पिला के रखते हैं। बता क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैडम जी, हम निर्दोष है। अरे चूहा कहाँ से आ गया? दो मिनट ढंग से एक्टिंग भी नहीं होती जनाब से। इधर देख, इधर कानून की आंखों में आंखें डाल के देख। हम विनाया है, विनाया। हमारे चंगुल से बचना ना इम्पॉसिबल है, समझा? क्या है? इम्पॉसिबल। अब हम तुझे ले जाएंगे थाने, थाने से ले जाएंगे कोर्ट, कोर्ट से ले जाएंगे जेल और जेल से फांसी। क्यों आ गई ना खांसी? चल खूनी दरिंदे कहीं के। मैडम जी गलती हो गई, छोड़ दीजिए हमें। मैडम जी आप जो बोलेंगे ना वो आपकी सेवा कर दूंगा। ये रख लीजिए। ठीक है, भिखारी समझाएगा हमें? ये ऐसे हिलते रहे तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मामी कहाँ चली गई है? नजर ही नहीं आ रही है, कब से देख रही हूँ। गुनगुन, हाँ क्या यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हो तुम? पढ़ाई नहीं करनी? रूम में जाओ, पढ़ाई करो अपनी। पढ़ाई में कर लूंगी मम्मी, वो तो बस मैं मामी को ढूंढ रही थी। क्या मामी मामी लगा रखा है? हाँ, तुम्हारे लाला मामा को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मामी कहना बंद करो उसे। मम्मी वो फिर भी लाला मामा की वाइफ है ना। गुनगुन, हमें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, माँ से बहस करोगी। बेटा, जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता ना, उन रिश्तों की एक्सपायरी डेट हो जाती है। तुम्हारे लाला मामा और उसकी एक्स लाली के रिश्ते की भी एक्सपायरी डेट आने वाली है। ये मूर्ति बड़ी महंगी लग रही है। बहुत महंगी है, लाखों में बिकेगी। लाखों में? तो फिर एक काम करो, फांसी से बचना है तो तुम मूर्ति को भूल जाओ और हम मर्डर को भूल जाएंगे, ठीक है? ये मूर्ति बेच के मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। अगर फांसी पे चढ़ के मर गया तो फिर इन पैसों का क्या करेगा? चल फांसी पे चढ़ो। ले ठीक है मैडम जी, आप ले जाइए मूर्ति। गुड बॉय। ये तू ना ये 5,000 रख ले। अरे रख चुपचाप। ऐसा लगना चाहिए ना कि हमने खरीदी है ये मूर्ति, है ना? और वैसे भी हम ना कोई भी चीज फ्री में नहीं ले सकते, ठीक है? रखो। चलो तुम क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो यहाँ पे? जल्दी चलो जल्दी। अरे ये तो जिंदा है। चलो तुम दोनों धोखेबाज हो। हमने 5,000 रुपए दिए ना तुझे, और जो चीज खरीदी गई है उसे वापस नहीं लेते। पूरी दुकान अरे डायलॉग क्या मार रही हो? चलो मेरी मूर्ति वापस दो। मेरी मूर्ति, अरे छोड़ो, अरे ये छोड़ो, अरे मेरी मूर्ति। मोहे कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ।
दिशा में थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की होगी क्या दोस्ती अब यहाँ, गुलाबी शाम में दूरी दरमिया, पक्की होंगी। देखा ना क्या शाहरुख वाली एक्टिंग करी मैंने। एक्टिंग आपने जो करी है ना उसे एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग कहते हैं। तुम ना जलती हो मेरी एक्टिंग से। हम क्यों जलेंगे? तुम्हारे अंदर चूहा घुसता ना तो ऐसे ऐसे करती। चूहा? हाँ मेरे अंदर ना चूहा घुस गया था, ऐसे 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 करते करते अंदर घुस गया, पता नहीं कहाँ घुस रहा था, ऐसे ऐसे अंदर गया। अब कर चले? नहीं अभी तो धूप में घूमेंगे। हाँ बट ऑब्वियस भगवान जी मिल गए तो चलो चलो घर चलते। अरे आओ ना, आ जाओ, तब मैं थोड़ी उठाऊंगा, इसको भी उठाओ। सही में पुलिस वाली साड़ी रही हो क्या अपने आप को? अरे कहाँ है सबके सब? जल्दी से आ जाओ। कान्हा जी की भूख का समय हो गया है। मैया आप क्या करें? हाँ, जैसे ही पर्दा हटेगा सबको मालूम चल जाएगा कि मूर्ति तो गायब है। मूर्ति गायब है मतलब? मैया हमारी ना वो हालत हो गई है जी, हमने खाया पिया कुछ नहीं, वो ग्लास तोड़ा 12 आना। मूर्ति, कान्हा जी की मूर्ति कहाँ गई? बहू, बहू कहाँ है? बहू। नानी मुझे भी ना मामी बहुत टाइम से दिख ही नहीं रही है घर पे, पता नहीं कहाँ गई है। क्या माँ, मूर्ति और इस लड़की का एक साथ ना होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता माँ। अरे भाभी, हमें तो लगे कि बहू ही कान्हा जी की मूर्ति लेके रफू चक्कर रह गई है। बताओ। हाँ मामी जी, हमको भी यही लग रहा है, सच कहे तो। क्या करेंगे अब माँ? क्या मुंह दिखाएंगे सबको? क्या कहेंगे कि घर की बहू ही चोर निकली? नहीं मंजू बेटा, बहू चोरी नहीं कर सकती। माँ यही नतीजा होता है बाहर वालों पे भरोसा करने का। हल्की आई पराई लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने। क्या बोलेंगे अब सबको? किस किस को जाके कहेंगे कि घर की ही बहू ने भगवान की मूर्ति चुरा ली? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लाला लाली के साथ में और लाली के हाथ में ये मूर्ति, ये कैसे हो सकती? वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतार्ति हराय नित्यं गोविंदाय हरि गोपाल मुरलीनाद विनोदाय राधिका
बहू, कान्हा जी की मूर्ति लेकर कहाँ गई थी तुम? माँ जी हम कान्हा जी को विहार लेके गए थे। बहू, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को तो बताकर जाना चाहिए था ना। तो ऐसे ही पता था माँ, लाला को सब पता था। टेम्परेरी लाली के साथ लाला भी गया था। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेम्परेरी लाली और लाला ने भगवान जी को लेके आ गए दोनों। हमारी यही प्रार्थना है कि महोत्सव में लाला की टेम्पररी लाली एकदम परमानेंट लाली बन जाए। इस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया लाला कि लाला ने उसका हाथ थाम लिया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय यशोदा लाल की। पूजा जिसके हाथ से होनी है उसे आगे बुलाइए ताकि हाथ में कलावा बांधा जा सके। जी पंडित जी। बहू, आगे आओ। पंडित जी, इस हाथ पर कलावा बांध दीजिए। नहीं माँ जी, ये क्या कह रही हो बहू? ये कलावा मंजीर जीजी के हाथों में बननी चाहिए। आज पूजा वही करेंगे। फिर से दोस्त बन सकते हैं? बन सकते, लेकिन ना एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? तुम ना टेम्परेरी लाली से वापस से परमानेंट लाली बन सकती हो। तुम अगर जीजी को हर साल की तरह इस बार भी सजावट करने को और आरती करने दोगी मंदिर की तो। हाँ लाला जी, वो जिम्मेदारी तो माँ जी ने हमें दी है। अगर हम मना करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं कि लाला को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई सोचता ही नहीं मेरे बारे में, सब अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। तुम एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको तुम सैड नहीं देख सकते, जिसको सैड देख के तुमको ना बहुत बहुत बुरा लगता है? मेरे बाबूजी। जैसे तुम अपने बाबूजी को सैड नहीं देख सकती ना, वैसे लाला भी अपनी जीजी को सैड नहीं देख सकता। तुम्हें पता है, मेरी जीजी ना हर साल कृष्ण महोत्सव की तैयारी करती है। बहुत 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 धूमधाम से मनाती है। हर साल वही आरती करती है। और इस साल भी तुम उनको आरती करने दोगी ना? वो तो लाला तो बहुत 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 हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, पूजा मंजरी जीजी ही करेंगे। सच्ची? मुझे लेकिन एक बात, कृष्ण महोत्सव की बाकी सारी तैयारियां ना वो हम करेंगे। डी? टाइम प्लीज, सोचने दो। ठीक है, डील।
क्या दोस्ती अब यहाँ। क्या हो? टेम्परेरी लाली, तुम्हारे पास ना मेरे भगवान जी की जिम्मेदारी है। तुम झूठ मत बोलना। पिंकी प्रॉमिस करो, करो करो। पिंकी प्रॉमिस। शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की होगी क्या दोस्ती अब यहाँ। बहू, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं ना कि इस बार पूजा तुम्हारे हाथों से होगी, ताकि पूरे मथुरा को हमारी बहू के बारे में पता चल सके। माँ जी, इस बार कृष्ण महोत्सव की तैयारी आपकी बहू ने की है, ये तो पूरा मथुरा जानता है। लेकिन जैसे आज तक पूजा मंजरी जीजी करती आई हैं, आज भी उन्हें ही करनी चाहिए। हम यहाँ किसी की जगह नहीं छीनना चाहते, सिर्फ अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अरे बच्चू, आउट होने वाली बॉल पे तो बहुरानी ने छक्का मार दिया। किशोरी, माँ ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। पूजा तुम करो। टेम्परेरी लाली सही कह रही है, इस बार भी पूजा आप ही करोगे। पंडित जी, बांध दीजिए कलावा मेरी जीजी के हाथों में। थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मुझे कुछ भी ना सूझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। जसोदा के घर घर तोड़ने वाली नहीं, घर जोड़ने वाली बहू आई है। भाई, इस कलयुग में तो सब सपने जैसा लगे, है ना भागवती? अरे बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू। बात तो एक और भी सही है, लंगूर के हाथ में अंगूर जो लग गया है। लंगूर, टेम्परेरी लाली को लंगूर बोला, छोड़ूंगा नहीं इससे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाजिर है आप सबके लिए गर्मा गर्म। गरम किसे होगा नाड़ी? ठंडा ठंडा स्पेशल नींबू पानी। पियो पियो पियो। अरे वाह लाला, गर्मी के मारे बुरो हाल हो गयो तो हमारो। ये नींबू पानी से राहत मिलेगी अब तो। ले लो ले लो। पियो पियो।
छी। अरे बाप क्या हुआ आंटी, आया मजा? मेरी टेम्परेरी लाली को लंगूर बोला था ना, अब सबके मुंह लंगूर जैसे बन गए। बस बस तो कर लो बात। अब कौन समझाए इसको कि लोग इसी का मजाक उड़ा रहा है, अनाड़ी कहीं का। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लाला 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 क्यों परेशान कर रहे हो सबको? मैं क्या कर रहा हूँ माँ, मैंने क्या किया? अरे जसोदा, क्या हुआ? आप सब लोगों के मुंह ऐसे क्यों बने? क्यों देखो जसोदा, ये कहाँ पिला रहा है तुम्हारा लाला? माँ नहीं बने सबके मुंह ऐसे। बस ना। अरे हमारी दवाई का समय हो गया। माँ जी, हम दवा लेकर आ जाते हैं, आप रुक जाइए। बहू, हम लेकर आ जाएंगे ना। अभी आते हैं। ये टेम्परेरी लाली भी ना पूरी अनाड़ी है। डोरी खुल गई तो लोग हंसेंगे मेरे टेम्परेरी लाली पर। पति अनाड़ी, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।